हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। जैसा कि आपको बच्चों पता ही होगा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने एनसीईआरटी का स्टार्ट कर दिया है। उसके आपके कुछ लेक्चर आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। उसका लिंक आपको, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक इस चैप्टर का, जहां तक हम लोगों ने स्टडी किया है वहां तक का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन में आपको बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा और जितने भी उसके सवाल बन सकते हैं सारे आपको बताऊंगा। अगर आप इस क्लास को देखने आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। हर तरह का सवाल बनाना सीख जाओगे सेकंड एप्लीकेशन के बेस पर। और इस तरह के क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट जेई में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सेकंड एप्लीकेशन बेटा क्या है? टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब जरा बात को समझना, ये एप्लीकेशन हमको क्या बताएगा। आपके पास बेटा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज वो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा उसको। अब वो क्वेश्चन में आपसे ये कहेंगे कि ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज है अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। वो क्वांटिटीज एक हो सकती है सर, वो दो हो सकती हैं, या फिर वो कितनी हो सकती हैं? तीन हो सकती हैं। तीन से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, यहां तक दो ही आपको तीन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने डायमेंशनल फॉर्मूला अगर स्टडी किया है तो उसमें एम एल और टी होता है कि नहीं होता? तो मैकेनिक्स में हमको कितनी क्वांटिटीज मिलेंगी देखने को? तीन क्वांटिटीज मिलेंगी। अच्छा साहब, यानी कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज एक, दो या तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। कितनी बार डिपेंड करेगी ये उनकी पावर बताएगी, ए बी, या आप इसको क्या मान सकते हो? सी मान सकते हो। यानी कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इस पर और इस पर डिपेंड करती है, और कितनी बार डिपेंड करती है वो कौन बताती है? इसकी पावर बताती है। यानी कि जब हम इसका इन सब पे डिपेंडेंस देखकर उनकी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी का इनकी टर्म्स में ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, तो सेकंड एप्लीकेशन आपको यहां पर यही सिखाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड एप्लीकेशन आपको क्या बताता है? फॉर्मूला बनाना सिखाता है। लेकिन बेटा, ये जो आप फॉर्मूला बनाना सीखते हो, यहां पर ये जो फॉर्मूला होता है वो एक टर्म्स के लिए होता है। एक टर्म्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? वन टर्म्स। जैसे मैं आपको कहता हूं, आपके पास एज इक्वल टू क्या है बेटा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। अब इसमें देखिए बेटा, आपकी एक टर्म्स नहीं है, एक टर्म्स ये है और दूसरी टर्म्स आपकी ये है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया ना, और जैसे ही बीच में प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा तो आपकी अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी। ये एक टर्म्स हो जाएगी और ये दूसरी टर्म्स हो जाएगी। तो अगर टर्म्स एक से ज्यादा है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उस तरह का फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो सर, हम ये वाला फॉर्मूला इससे नहीं बना सकते, तो हम बना नहीं पाएंगे। अरे, तो इसको बनने का दूसरा मेथड होगा तो हम उससे बनाएंगे। लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके केवल एक टर्म्स वाला फॉर्मूला हम बना सकते हैं, दो टर्म्स वाला, तीन टर्म्स वाला नहीं बना सकते। क्लियर है बेटा? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए तो इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से है, इफ फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन नंबर वन मास of a object and number two acceleration of a object। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए, तो यहां पर क्या लिखा है बेटा? फोर्स। ये फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? सर, मास पर डिपेंड कर रहा है। मास मान लो m है, स्मॉल m है, और यही फोर्स आपका डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? एक्सीलरेशन पर। तो मैं उसको क्या मान लूंगा? a मान लूंगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने के लिए हम साइन लगा देंगे प्रोपोर्शनल का। क्या साइन लगा देंगे बेटा? प्रोपोर्शनल का। ठीक है, अच्छा, तो ये फोर्स इस m पर कितनी बार डिपेंड करता है हमको नहीं पता, तो इसकी पावर में x मान लेता हूं। ये फोर्स इस एक्सीलरेशन कितनी बार डिपेंड करता है हमको नहीं पता, तो इसकी पावर में क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। मैंने a b क्यों नहीं मानी सर? जहां पर a ऑलरेडी लिखा था इसलिए मैंने a b उसको नहीं माना। ठीक है बेटा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट अभी हम फिलहाल यहां पर k मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको जो चीज निकालनी है वो आप यहां रखोगे, और वो डिपेंडेंस किस किस पर डिपेंड कर रही है उनको आप यहां पर लिखोगे। ठीक है बेटा, चलिए। अब इसके बाद जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये आ गया कांस्टेंट। अब यहां पर तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो अपन एक काम करेंगे, कांस्टेंट को मारो गोली, फोर्स और मास एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड, तो दोनों साइड की हम डायमेंशन लिख लेते हैं। बेटा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको अच्छे से याद होगी,
ml_t-2 होती है बेटा, ठीक है। ओके जी, मास की डायमेंशन क्या होती है? तो मास की डायमेंशन होती है बेटा आपकी m होती है, पावर कितनी है x लगा दो। एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है बेटा तुम्हारी Lt-2 होती है, पावर कितनी लगी y लगा दो। चलो इसको एक ही ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा? पहले देखो m की पावर x हो गई तुम्हारी, ये कितना हो जाएगा l की पावर y, और ये कितना हो जाएगा t की पावर माइनस आपका 2y हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हारा ml_t-2 चल रहा है, ठीक है बेटा, ये चल रहा है। ओके, यहाँ पर m की डायमेंशन 1 और इसकी l की डायमेंशन भी कितनी है? 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है कि सेम टाइप की क्वांटिटीज होगी, उनको आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मास की डायमेंशन कितनी है? 1 है, और जहाँ पर मास की डायमेंशन कितनी है? x है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरा? x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा l की डायमेंशन कितनी है? 1 है, और यहाँ पर कितनी है? y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर t की डायमेंशन कितनी है सर? 2, और यहाँ पर कितनी है? बराबर -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1, और यहाँ पर y इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, m की डायमेंशन x थी, देखो हमको मास की डायमेंशन को कंपेयर करना है, लेंथ की करना है, टाइम की टाइम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना लेंथ से मास को कंपेयर, नहीं, क्योंकि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम टाइप की क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये सारी वैल्यूज को हम क्या रख देंगे यहाँ, अगर इसको इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट माना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा यहां रखेंगे अपन लोग, तो कितना आएगा? F इक्वल टू के मास m की पावर x है उसकी वैल्यू 1, a की पावर y है उसकी वैल्यू भी कितनी? 1, तो F इक्वल टू कितना आ गया तेरा? KMA। तो देखो ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? फोर्स का। ये आपने रट्टा ही मारा होगा क्लास 9th में। ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अनफॉर्चुनेटली K की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? 1 होती है। वो कैसे 1 होती है वो हम चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से आपकी ये प्रोसेस है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको नोट करिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज कर लिए, नोट कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जैसे एक तार है, मान लो ये स्ट्रिंग लिखा है ना, एक स्ट्रिंग, एक रस्सी है, उस स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। ऐसा वाइब्रेशन पैदा होता है ना बच्चों। ये जो वाइब्रेशन होता है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो उन्होंने दी है न्यू, ठीक है। तो लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, यानी कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है, टेंशन पर डिपेंड कर रही है कि इन दोनों, जैसे कि स्ट्रिंग को आपने यहां पर बांधा होगा, यहां पर बांधा होगा, तो कितना टाइट बांधा है आपने, कितना टाइट बांधा है, यानी कि टेंशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है साहब। और किस पर डिपेंड कर रही है? एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ का जितना मास है उस पर ये डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा जो गिवन होता है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? क्या पता लगा सकते हैं? गिवन है हमको क्या, या फिर इसको लेट करके लिख सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट करके लिख लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड कर रही है, पहला क्या दिया, किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ पर, तो पहले एल लिख दूंगा मैं। फिर किस पर डिपेंड कर रही है? टेंशन पर, तो टी लिख दूंगा मैं। फिर किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर यूनिट लेंथ पर, तो मैं उसको लिख दूंगा एम। अब ये फ्रीक्वेंसी एल पर कितनी बार डिपेंड करती है नहीं मालूम, तो इसको ए मान लो। टी पर कितना डिपेंड करती है नहीं मालूम, तो इसकी डायमेंशन बी मान लो। पर यूनिट लेंथ के मास पर कितनी बार डिपेंड करती है नहीं मालूम, तो सी मान लो, ठीक है। इस तरह से अपन ने मान लिया। ओके बेटा, चलो अब इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है क्या प्रोसेस है। पहले प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट दे देते हैं। इसके बाद हमको दोनों साइड की क्या रखनी है? डायमेंशन। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से याद है, क्या होती है बेटा? m0 L0 t की पावर -1। वेरी गुड। लेंथ की क्या होती है? लेंथ की होती है L होती है। कितनी होती है? L। पावर लगी है A, तो मैं A लिख लेता हूं यहां पर। अच्छा, टेंशन क्या है? यानी कि फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m_L_t-2। पावर कितनी है? B, तो इस पर B आ जाएगा, इस पर B आ जाएगा, और इस पर भी B आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये मास नहीं बेटा, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, क्या होता है? ml-1 होता है। तो पावर कितनी है? C, तो मैं इस पर C लगा दूंगा, यहां पर भी कितना आ जाएगा तेरा? C आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये हमने केवल क्या किया है? सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम इसको एक काम करते हैं, जो सेम टाइप की क्वांटिटी उनको एडमेट कर लेते हैं। देखो यहां पर मास है, यहां पर मास है, तो देख B + C, क्या हुई? सेम टाइप क्वांटिटी हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पर देख L है,
ए, यहाँ पर एल की पावर कितनी है बी, और यहाँ पर एल की पावर कितनी है सी। ठीक है, टी बेचारा अकेला है, इसकी साझेदारी करने वाला कोई नहीं है, तो इसको अपन ऐसा ही छोड़ देते हैं। चल भाई, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1, डन। अब वही बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एम की डायमेंशन ए है और एम की डायमेंशन बी प्लस ए है, तो इनको आपस में आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एम की डायमेंशन 0 है और यहाँ पर कितनी है बी प्लस सी, तो डायरेक्ट आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस का सी आ जाएगा। डन डना डन, कोई खास बात नहीं है। एल की पावर 0, 0 बराबर एल की पावर कितनी ए प्लस बी माइनस सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी की पावर यहाँ पर कितनी है -1 और यहाँ पर कितनी है सर -2b, तो माइनस से माइनस थोड़ा आप बी की वैल्यू लेकर आ 1/2, तो तेरा बी का वैल्यू आ गया। इस बी की वैल्यू को यहाँ रख दे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा तेरा माइनस का 1/2, सही कि नहीं बता। अब बी और सी की वैल्यू को यहाँ रख दे तो तेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, देख बी की वैल्यू कितनी है 1/2 साहब, इसकी कितनी है माइनस, तो माइनस प्लस 1/2, तो ये तेरा सॉल्व करेगा तो तेरा ए का वैल्यू आ जाएगा -1। तो देख तेरे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सारी वैल्यूज को रख दो। इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है के L2 की पावर -1, तो देखो मैंने -1 लिख दिया। T2 की पावर बी की वैल्यू 1/2 बेटा 1/2, और फिर तेरा क्या है M2 की पावर -1/2। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी तुम्हें पता है, मैथमेटिक्स है, तो ये L नीचे आ जाएगा। देखो 1/2 है तो T की पावर 1/2 और M की पावर क्या हो जाएगी प्लस का 1/2। अब देखना जाए ध्यान से, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो मैं एक काम करता हूँ ये पावर हटाता हूँ, इस पर क्या लगा देता हूँ रूट लगा देता हूँ। अब ये मत कहना ये समझ में नहीं आया, ये तो तुम्हें पता हो गया 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना लिया। स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल टू Q/L एंड डिवाइड में T/M। T इज द टेंशन, M इज द मास पर यूनिट लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला इसका बना लिया। बाद में जब नीट जेईई के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो इनके ऑप्शंस दिए रहते हैं, और आपको मैं ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल आप चुटकी में इसका आंसर निकाल लोगे, लेकिन वो बाद में सीखेंगे, वो बाद में, पहले प्रोसेस सीख लोगे कैसे हम इसको निकालते हैं। क्लियर है बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। देखिए वही मेथड है, देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स, यानी कि लैम्डा डिपेंड कर रहा है किस पर बेटा, लैम्डा डिपेंड कर रहा है। लैम्डा क्या है वेवलेंथ, बेटा वेवलेंथ क्या होती है आपको बता देते हैं थोड़ा। जैसे एक स्ट्रिंग है, इसको आपने डिस्टर्ब किया, हिलाया, तो इसमें ऐसा कुछ डिजाइन बनता है। इस डिजाइन को हम कहते हैं वन वेवलेंथ। इस डिजाइन का नाम क्या है, वन वेवलेंथ। ये एक और डिजाइन बन गया तो हम इसको कहेंगे टू वेवलेंथ, एक और बन गया तीन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, तो एक क्रेस्ट और ट्रफ को मिलकर जो लेंथ बनती है उसको बोलते हैं वेव की वेवलेंथ। हम आगे जाके स्टडी करेंगे, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो याद रख लो। ठीक है, लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है साहब, एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास, मास पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, और प्लांक कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी बार डिपेंड कर रही है नहीं मालूम, ए बी और इसकी पावर कितनी मान ली सी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, कांस्टेंट लग जाएगा के, m2 की पावर a, v2 की पावर b, h2 की पावर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस ए बी सी के मान निकालने होते हैं। आपको पता है टेक्निक क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। वेवलेंथ क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 L1 T0, यानी कि लेंथ होती है, इसमें तो L लिख दो बस अकेला, L अकेला भी लिख सकता था बट मैंने ऐसे लिख लिया, कोई खास बात नहीं है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, m ही होता है, m की पावर a है तो a लिख लिया। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है साहब, LT माइनस 1 होता है, तो देखो पावर b लगी है तो b, तो यहाँ पर माइनस b हो जाएगा। अब प्लांक कांस्टेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, H इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, तो जहां से आप H की वैल्यू निकालोगे तो E अपॉन न्यू। H क्या एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL2T माइनस 2, वेरी गुड। फ्रिक्वेंसी का होता है T माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, mL2T
टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है ना साहब, ये -2 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस डन। तो याद नहीं था मुझे तो मैंने ऐसे फॉर्मूला बना लिया, और फॉर्मूला बनाना अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख लेना, ठीक है कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। mL2T-1, लेकिन पावर कितनी है c, तो c लगा दो c, और ये हो जाएगा माइनस का c, डन डनाडन। कोई खास बात नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाकर देख लेना। चलो एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेटा अपन इसको, तो देखो m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर c है तो ये आ जाएगा, l की पावर b है, यहाँ पर कितनी है 2c, सही है कि नहीं, यहाँ पर t की पावर -b है, और यहाँ पर कितनी है -c, ठीक है बेटा इतना आ गया। और जहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हारा m2 पावर 0, l2 पावर 1, t2 पावर 0, बस इसके बाद की कहानी आपको पता है। हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, हमको क्या करना है बेटा कंपैरिजन। यहाँ पर देखो m की डायमेंशन 0, यहाँ पर m की डायमेंशन a प्लस c, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -c, सही कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, चल बहुत बढ़िया। l की डायमेंशन कितनी 1, यहाँ पर कितनी b प्लस 2c। अपन एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते छोड़, यहाँ पर t की डायमेंशन 0, यहाँ पर कितनी है -b -c, तो b को इधर फेंक दूंगा मैं, तो आपकी b की वैल्यू -c इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है ये b की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, तो b की वैल्यू को हम यहाँ रख दें, तो कितना आएगा माइनस का c और प्लस का क्या है 2c, तो 2c में से एक c जाएगा तो तेरा क्या बचेगा सर, एक c बच जाएगा, यानी कि c की वैल्यू तेरी कितनी आ गई 1 आ गई, और c की वैल्यू को तू यहाँ रख देगा तो a की वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी सर, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और इस c की वैल्यू को तू यहाँ रख देगा तो तेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, सही कि नहीं बोल, फिर से देख ले कोई बात नहीं है। देख यहाँ से a की वैल्यू आ गई -c, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता तो मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ से देखो मैं b को उधर लेगा तो ये प्लस का हो गया, ये तो माइनस का है। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो -c में से 2c जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेरी 1 आ जाएगी। अब इस c की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, अब इस c की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, बस अब क्या है, अब तो आ गया तुम्हारा आंसर, तो यहाँ पर रख दो, ठीक है यहाँ पर मैं रख देता हूँ आपके फर्स्ट इक्वेशन में, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा k m2 की पावर -1 b2 की पावर -1 h2 की पावर +1, तो जो वाले माइनस वाले भाई साहब है उन सबको नीचे फेंक दो बेटा, तो h अपॉन m भी, ये देखो बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया आपका, जो वेव की वेवलेंथ है ना उसका फॉर्मूला बन गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m भी। एनीवे इसका क्या मतलब है, हमको अभी कुछ नहीं जानना, हमको केवल फॉर्मूला ड्राइव करना था, तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। तो देखा आपने कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बनाने का एक ही मेथड है जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और इस मेथड के प्रोसीजर को आप याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल आएगा आप बना दोगे। अब मैं ये समझता हूँ इसके बाद जितने भी आपके बुक में जो सवाल दिए होंगे आप बड़ी आसानी से बना दोगे, तो ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन लास्ट क्लास बची है, उसको मैं आप जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और ये वाली जो क्लास है आपको 5 से 5:30 बजे के बीच में एवरीडे मिला करेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।